पिछले कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान की मुसलसल जंग शुरू थी। मुझसे बहुत सारे दोस्तों ने व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर मेरी न्यूज़ में कमेंट के ज़रिए या व्हाट्सएप मैसेंजर के ज़रिए बार बार मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि इस जंग में किसकी बढ़त है, ये जंग कौन जीत रहा है और आप इस जंग को किस नज़रिए से देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कल रात में सीज़ फायर हो चुका है और कल से सीज़ फायर है। ये एक बहुत खुश आइन चीज़ है सीज़ फायर, क्योंकि जंग जो है कभी खुशहाली नहीं लाती। जंग हमेशा अपने साथ तबाही, बर्बादी और मौतें ही, लाशें ही लेकर आती है। तो जंग होना कोई अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों का जो सवाल था कि आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं, कौन जीता, कौन हारा या किसकी बढ़त है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जंग दोनों ही मुल्क हार चुके हैं, बिल्कुल हार चुके हैं, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो। जंग में जीत नहीं होती। हर मसले का हल टेबल टॉक होता है। मैंने पहले भी कहा, मैं ट्विटर के ऊपर भी पोस्ट की थी कि हर मसले का हल टेबल टॉक होती है। जब आपको टेबल टॉक ही करना था तो आपको इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी। और जीत तो उसकी होती है ना जिसे कोई चीज मिलता है, कोई चीज जीतता है, इनाम मिलता है। यहां तो दोनों देश के करोड़ों अरबों रुपये का नुकसान हुआ है, चाहे उनके सैनिक मरे हैं या आम नागरिक मरे हैं। इसमें सिवाय नुकसान के किसी का कोई फायदा नहीं हुआ है। तो हम इसे जीत कैसे कहें। चाहे भारत की बात कर ले तो भारत का भी करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तान का भी करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए कि जीत कैसे हुई। रही बात कि जो पहलगाम का हमला हुआ है तो वो काबिले मुजम्मत मामला था, लेकिन उस मसले को हम इस तरह हल कर सकते थे कि दोनों देश को टेबल पर बैठाकर जो आतंकवादी थे, जिन्होंने ये हमला अंजाम दिया था, इनके पीछे के जो लोग थे, इनको पकड़ के दोनों देश मिलकर, दोनों देश की एजेंसियां मिलकर उन गुनहगारों को पकड़कर और कड़ी से कड़ी सजा देते। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ कि आपने टेबल टॉक नहीं किया, आपने डायरेक्ट जंग शुरू कर दी। और नुकसान क्या हुआ, आज जो है तो गोलाबारी के अंदर या जो तैयारे या जो ड्रोन हमारे क्रैश हुए, जो नुकसानात हुए हैं, तो उसमें करोड़ों अरबों रुपया लग गया है। अब चाहे वो भारत की तरफ से अगर हम बात करें तो ये पैसा कहां से, भरपाई कहां से की जाएगी। ये आम आवाम की तरफ से की जाएगी। किसकी तरफ से? एक आम आवाम की जेब पर अब इसका बोझ बढ़ेगा। या फिर चाहे पाकिस्तान की बात कर ले, पाकिस्तान के लोग अभी भी ब्लेम कर रहे हैं कि वहां जितने भी शहादतें हुई है तो आम नागरिकों की हुई है। तो मेरा बोलना यह है कि हर तरीके से नुकसान जो है तो वो आवाम का हुआ है, फायदा किसी का भी नहीं हुआ है। रही बात तो दो लोगों का इसमें फायदा हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं कि एक तो बिहार का इलेक्शन सुधर गया है। जो एक पार्टी जो थी, जो रूलिंग पार्टी है, वो बुरी तरह से पिछड़ रही थी, तो कुछ हद तक के इसमें बिहार इलेक्शन में बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ी है। और दूसरी तरफ एक निकम्मी नाकारा सरकार जो शहबाज शरीफ है, जिसको वहां की आवाम वजीर आजम मानती ही नहीं है।